हम अपने नेता के प्रति उत्तरदायित्व हैं, हम कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहां कहां धराए और कहां कहां किए, ये सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। जोर बोले जोर से, इसलिए कि आप लोग जानते होंगे कुछ दिन चुनाव जो है बिहार में हुआ था। रेड हैंड जो है कांग्रेस का आदमी पकड़ाया था, रेड हैंड। उस समय के राजू का बयान कहां गया था? आज जो के राजू जी बयान देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वोट नहीं दिए। अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस क्या ठो चाल में चलता है। रखे हैं इसमें, चूंकि के राजू जी का जो बयान आया है और जो हम लोगों का ऊपर से आदेश था आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि गठबंधन को वोट करना है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय भोला बाबू ने बताया कि वोट का एक प्रक्रिया है और वोट जो माननीय विधायक देते हैं उनको जो एजेंट बहाल किया जाता है पार्टी के तौर पर, उनको दिखा करके दिया जाता है। और हमने अपने वोट को एजेंट को आदरणीय भोला बाबू को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणब झा जी को वोट किए, ये स्पष्ट हो गई। और हम लोग नीति सिद्धांत से चलते हैं, सबको पता है राज बंटवारा होने से 26 साल लगभग होने चला और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया, लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं, क्योंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहां कहां धराए और कहां कहां किए, ये सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। क्योंकि अपने कुकर्म को कहां छिपाए, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हो, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्म मंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, क्योंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्म मंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और हम लोग देखिए अपने नेता के प्रति उत्तरदायित्व, नेता का बार बार कल फोन आ रहा था कि वोट ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और हमने अपने नेता को दिखा करके चारों विधायक हम लोगों ने स्पष्ट वोट दिया। और जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं वह बड़ा ही चिंताजनक है।
ये भविष्य की राजनीति के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सहारे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है और सांप्रदायिक ताकत से अगर किसी पार्टी को लड़ने की क्षमता है इस देश में, तो उसमें सबसे आगे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी हैं। और कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बोलने के पहले आगे और पीछे सोचना चाहिए। 20 वर्ष पीछे और 20 वर्ष आगे को जानकारी रखना चाहिए। शायद के राजू जी को नहीं है कि जब जब कांग्रेस पार्टी पर आफत आई है, देश में हमारे नेता ने खड़ा होकर के बचाने का काम किया है। और आज कांग्रेस पार्टी के राजू 2 दिन के हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नियंत्रण में रह करके कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके माध्यम से उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। हम अपने नेता के प्रति उत्तरदायित्व है, हम कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आइडियोलॉजी से हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी में खुद ही 17 वो छेद है। 2 साल पहले क्या किया था, अभी असम चुनाव में के राजू ने क्या क्या बयान दिया, हम लोग भी देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं बात को। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूं। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है, जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणब झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं, तो निश्चित तौर से वो अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे सदन नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आइडियोलॉजी रहा है। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से हाथ नहीं मिलाया। और जिस तरह का घिनौना आरोप के राजू जी लगाए हैं वो सरासर गलत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को यदि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना रहता तो हमारे नेता को जेल नहीं जाना पड़ता, हमारे नेता को केसों में नहीं फंसाया जाता, मुझे भी जेल नहीं जाना पड़ता। और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी मामले में समझौता नहीं किया हो, वैसे दल पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खोट है और कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे चारों विधायक दल के भावना और दल के नीति सिद्धांत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है। और इसमें यदि किन्हीं को शक है तो वैसे लोगों को शक मिटाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। रही बात कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं, मैं गठबंधन के साथी
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। कल जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में के राजू जी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आरोप लगाया, आप लोग जानते होंगे। और कहावत भी है, चोर बोले जोर से। इसलिए कि आप लोग जानते होंगे कुछ दिन चुनाव जो है बिहार में हुआ था, रेड हैंड जो है कांग्रेस का आदमी पकड़ाया था, रेड हैंड। उस समय के राजू का बयान कहाँ गया था? आज जो के राजू जी बयान देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वोट नहीं दिए। हम लोगों का सख्त निर्देश था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और आप जानते हैं कि बीजेपी से लड़ने वाला सशक्त पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है दाहिना हाथ जिसका नाम है आपको भोला प्रसाद यादव। इसलिए उनको भेजा गया एजेंट के रूप में, ताकि हमारे जितने भी माननीय सदस्य वोट देंगे आपको दिखा के देंगे, ताकि कल कोई जो है हम लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा सके। इसलिए जो चोरी करते हैं वो तो सामने आ गया। अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस क्या ठो चाल में चलता है। कल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका नथानी जी और यहाँ का जो प्रत्याशी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता किया है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे साफ जाहिर होता है ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं और बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए जो है ये लोग बयानबाजी करते हैं। मैं चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि ये विदेशी बहू है, तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ही देन है, जिन्होंने बताया कि सोनिया गांधी जो है हिंदुस्तान का बहू है। लेकिन आज जो है वो सामने जो है खुला नजर में आ गया कि कांग्रेस जो है कितना चाल पर चलता है, बीजेपी के साथ भी दोस्ती रखता है, इधर कहेगा हम इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन आज जो है पता चल गया कि के राजू जो है बिकाऊ आदमी है। हमको तो लग रहा है कि दाल में काला जो है इन्हीं के साथ है, यही जो है इस तरह का करलुआ करवाए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करते हैं। इसलिए जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, पत्रकार बंधु आए हुए हैं, पूरे जो है जनता के समक्ष यह बयान और यह बात को रखना चाहिए कि कांग्रेस का कितना चाल है और किस तरह जो है वो चाल चल के और पार्टी को बदनाम करते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।